Good morning all of you. In this lecture we solve many more questions which are related to transistors and these questions are very basic question जो आपको पता होना चाहिए. खास तौर से ये क्वेश्चन जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले अगर किसी भी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कोई सर्किट है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट हो रहा है. और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी ट्रांजिस्टर के जो रीजन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन. और अगर हम ब्रॉडली देखें तो एक्टिव रीजन को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन और रिवर्स एक्टिव रीजन. तो देखा जाए तो टोटल 4 रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के. कौन कौन से? फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन. और हर एक रीजन की अपनी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, यानी कोई भी ट्रांजिस्टर किसी भी रीजन ऑफ ऑपरेशन में तभी ऑपरेट होगा यदि वो उस पर्टिकुलर रीजन की कंडीशन को फुलफिल करे. तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ जिसमें चारों ही जो रीजन ऑफ ऑपरेशन है उनकी कंडीशन मेंशन है. जब वो कंडीशन को ये ट्रांजिस्टर फुलफिल करेगा तो वो ट्रांजिस्टर उस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा? ऑपरेट होगा. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने देखिए एक टेबल फॉर्म कर दी है जिसमें मैंने रीजन ऑफ ऑपरेशन और उसकी रिस्पेक्टिव कंडीशन को मेंशन किया है. ठीक है. तो रीजन ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन और रिवर्स एक्टिव रीजन. ये दोनों रीजन जो होते हैं वो बेसिकली कौन से रीजन कहलाते हैं? हमारे एक्टिव रीजन. ठीक है. तो एक्टिव रीजन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फॉरवर्ड एक्टिव और रिवर्स एक्टिव रीजन पे. और ये क्या है? इनकी रिस्पेक्टिव कंडीशन है. यानी सैचुरेशन रीजन पर तभी ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा जब उसके दोनों जंक्शन कौन कौन से? बेस एमिटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों ही क्या होंगे? फॉरवर्ड बायस्ड. और यदि ये दोनों जंक्शन यानी बेस एमिटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों ही क्या होंगे? रिवर्स बायस होंगे तो हमारा कौन सा रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा? कट ऑफ रीजन. यानी हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन पे क्या होगा? ऑपरेट होगा. ठीक है. नेक्स्ट कौन सा है? फॉरवर्ड एक्टिव रीजन. तो फॉरवर्ड एक्टिव रीजन पे ट्रांजिस्टर कब ऑपरेट होगा? जब उसका बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस्ड होगा. ठीक वैसे ही रिवर्स एक्टिव रीजन पे क्या होगा? बेस एमिटर जंक्शन जब रिवर्स बायस हो और बेस कलेक्टर जंक्शन क्या हो? फॉरवर्ड बायस्ड. तो उस कंडीशन पर वो ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट होगा? हमारा रिवर्स एक्टिव रीजन पर. तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर के पास कितने जंक्शन होते हैं? 2 जंक्शन होते हैं. ये हो गया उसका एमिटर, बेस और कलेक्टर. तो ये जंक्शन कहलाता है हमारा बेस एमिटर जंक्शन और ये वाला जंक्शन कहलाता है हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन. तो हमको इन दोनों जंक्शन की क्या कंडीशन फाइंड करनी रहती है कि ये वाला जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है और ये वाला जंक्शन हमारा क्या है? फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है. और कोई भी जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके अक्रॉस हम क्या फाइंड करेंगे? वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा ट्रांजिस्टर किस टाइप का है? NPN. आपको पता है कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, PNP या फिर NPN टाइप के. ठीक है. तो यदि ये हमारा ट्रांजिस्टर NPN टाइप का है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हम क्या एज्यूम करेंगे? VBA. और इस जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा? VBC. अब देखिए ये वाला जंक्शन जो है हमारा कौन सा? एमीटर बेस जंक्शन. ये जंक्शन कब फॉरवर्ड बायस में होगा? जब हमारा VBE की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0. जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब हमारा ये वाला जंक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा. और रिवर्स बायस में कब होगा? जब VBE की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0. तो जब VBE की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होगी? 0 होगी तो वो किस में होगा? रिवर्स बायस्ड होगा. और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो वो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस्ड. ठीक वैसे ही इस वाले जंक्शन के लिए हम देखें कौन सा जंक्शन है हमारा? बेस कलेक्टर जंक्शन. तो ये जंक्शन कब फॉरवर्ड बायस होगा? ये वाला जंक्शन कब फॉरवर्ड बायस होगा? जब VBC की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0. तब वो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस. और जब VBC की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होगी? 0 होगी तो वो क्या होगा? रिवर्स बायस्ड. ठीक है. तो ये क्या हो गए हमारे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कंडीशन कि इस जंक्शन ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस कब होगा?
जब VBE की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और जब लेस देन 0 होगी तो रिवर्स बायस होगा। ठीक वैसे ही इस वाले जंक्शन के लिए ये कंडीशन होगी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए। ठीक है, तो बस हमको क्या करना है, यदि हमारे पास कोई भी ट्रांजिस्टर Q ट्रांजिस्टर कोई भी दे रखा है तो हमको क्या करना है, उसके बेस एमीटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन की कंडीशन फाइंड करनी है कि वो रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस है। और ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और ये जो टेबल है इसको आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आपको हर एक रीजन की कंडीशन पता होना। ठीक है, तो इसको आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। मैं इसको रब करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में ये जो ट्रांजिस्टर है, ये एरो का ट्रांजिस्टर में जो एरो है वो ये बताता है कि ये कौन सा टर्मिनल है, हमारा एमीटर टर्मिनल, ये हमारा बेस टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल होगा, हमारा कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, अब ये हमारा किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा है ये, एनपीएन टाइप का ये क्या है, हमारा ट्रांजिस्टर है। अब एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है तो हमको क्या देखना है, VBE वोल्टेज। तो यहाँ देखिए बेस टर्मिनल है और ये एमीटर टर्मिनल है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, हमारा VBE। ठीक है, और दूसरा कौन सा हमको देखना था वोल्टेज, VBC, यानी VBC, ये VBC। ठीक है, तो हमको ये दोनों वोल्टेज क्या करना है, फाइंड करना है। अगर इन दोनों वोल्टेज की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है तो वो क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस्ड होंगे, यानी वो पर्टिकुलर जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, VBE। ठीक है, VBE क्या है, तो यहाँ पर देखें तो ये देखिए क्लोज पाथ है और यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर KVL लगाओ इस वाले लूप पर, तो KVL लगाएंगे तो देखिए माइनस प्लस एंड प्लस माइनस। इसको प्लस माइनस क्यों लिया है, क्यों, क्योंकि हमने ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, हमारा NPN, यानी P इज मोर पॉजिटिव देन N, है ना। यहाँ पे हमने VBE लिया है, B फॉर बेस और E फॉर एमीटर, और बेस हमारा P टाइप का है और एमीटर हमारा क्या है, N टाइप का है। तो ये VBE ग्रेटर देन 0 होगा तो ही ये वाला जंक्शन क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड बायस। क्यों, क्योंकि जब P पॉजिटिव होता है, जब P हमारा पॉजिटिव होता है और N हमारा निगेटिव होता है तो ही वो PN जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो यहाँ पर P जो है वो कौन सा है, बेस है, और N कौन सा है, हमारा एमीटर। इसलिए VBE जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ही वो क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम NPN ट्रांजिस्टर की जगह PNP ट्रांजिस्टर लेते, ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या लेते, PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए PNP ट्रांजिस्टर है तो ये हो गया एमीटर, N हो गया बेस और ये हो गया हमारा कलेक्टर। यानी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि एमीटर क्या है, हमारा P टाइप का, और बेस क्या है, हमारा N टाइप का। तो अगर हम वोल्टेज लेंगे तो हम यहाँ पर वोल्टेज क्या लेंगे, VEB। क्यों, क्योंकि E एमीटर टर्मिनल हमारा P टाइप का है और बेस टर्मिनल हमारा क्या है, N टाइप का। तो यहाँ पर ये देखिए E क्या है, हमारा P टाइप का, और B क्या है, हमारा N टाइप का। तो ये कैसा जंक्शन है, PN जंक्शन। और PN जंक्शन तभी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा जब P पॉजिटिव होगा और N निगेटिव, यानी VEB की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो ही क्या होगा, हमारा PN जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी हमको जो ट्रांजिस्टर दिया रहता है अगर वो PNP टाइप का है तो हमेशा पहले हम वोल्टेज में कौन सा टर्मिनल लिखेंगे, P टाइप का टर्मिनल, जो भी P टाइप का टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे P टाइप का टर्मिनल क्या है, एमीटर, और N टाइप का टर्मिनल क्या है, बेस। तो P टाइप का एमीटर है और N टाइप का बेस। तो पहले P आएगा फिर N आएगा और तब जाके ये होगा PN जंक्शन होगा। और ये जब इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, ये किस केस के लिए है, जब हमारा ट्रांजिस्टर PNP है, और जब हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, NPN टाइप का है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस केस में देखिए पहला टर्मिनल हमारा कौन सा होता है, एमीटर, दूसरा कौन सा होता है, बेस, और तीसरा कौन सा होता है, कलेक्टर। तो यहाँ पर देखिए P टाइप का कौन सा है, बेस है। बेस हमारा क्या है, P टाइप का है, जबकि एमीटर क्या है, N टाइप का। इसलिए देखिए हमने यहाँ पे पहले बेस लिखा है और फिर
एमीटर लिखा है। तो ये बेस एमीटर जंक्शन के क्रॉस जो ये वोल्टेज है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही हमारा क्या होगा, वो फॉरवर्ड बायस। और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या होता है कि बेस वोल्टेज यानी VB वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा VE वोल्टेज के। और VB वोल्टेज यानी कौन सा वोल्टेज, P के अक्रॉस जो वोल्टेज है, P टाइप के अक्रॉस जो वोल्टेज है यानी यहाँ का वोल्टेज। और ये कौन सा किस टाइप का है, P टाइप का। और एमीटर यानी एमीटर किस टाइप का है, N टाइप का। तो एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो P टाइप के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे क्या है, लेस देन है। ठीक है, और लेस देन है इसलिए क्या होगा, ये वाला जंक्शन यानी PN जंक्शन क्या होगा, वो फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि जब भी PNP टाइप का ट्रांजिस्टर होगा तो हम कौन सा वोल्टेज लेंगे, VEB। और जब NPN का ट्रांजिस्टर होगा तो हम VBE लेंगे। ये याद रखिएगा, जो भी वोल्टेज होता है उसमें पहला जो टर्मिनल आएगा वो P टाइप का लिया करिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा जंक्शन है हमारा, बेस कलेक्टर जंक्शन। तो NPN ट्रांजिस्टर के लिए देखिए बेस कलेक्टर जंक्शन है, तो यहाँ पर देखिए P टाइप का क्या है, P टाइप का क्या है हमारा, बेस है, एंड देन इसके बाद कलेक्टर क्या है, N टाइप का। तो हम क्या लेंगे, VBC। ठीक है, क्योंकि बेस हमारा क्या है, P टाइप का है और कलेक्टर हमारा क्या है, N टाइप का। तो व्हेन VBC इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जंक्शन बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होगा हमारा, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक वैसे ही हम किसकी बात करें, PNP ट्रांजिस्टर की। तो PNP ट्रांजिस्टर में हम दूसरा जंक्शन कौन सा है हमारा, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। तो इसमें देखिए तो कैसा वोल्टेज लेंगे, देखिए V। अब यहाँ पर देखिए P टाइप का कौन सा है, P टाइप का हमारा कलेक्टर है। तो हम पहले कलेक्टर लिया एंड देन N टाइप का क्या है हमारा, बेस। तो VCB, व्हेन VCB इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, ये जंक्शन क्या होगा हमारा, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका ट्रांजिस्टर किस टाइप का है। तो यहाँ पे हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया है तो ये दोनों कंडीशन है फॉरवर्ड बायस की। व्हेन VB इज ग्रेटर देन 0 तो फॉरवर्ड बायस होगा, एंड व्हेन VBC इज ग्रेटर देन 0 तो ये दूसरा जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, VBE। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस वाले लूप में हम क्या लगाएंगे, KVL। तो KVL लगाइए, माइनस प्लस यानी 7 वोल्ट, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस VBE। दो ही वोल्टेज है, एक ये वोल्टेज और एक बेस और एमीटर के अक्रॉस। तो ये प्लस ये माइनस, P को हमेशा प्लस रखिएगा और N को हमेशा माइनस। तो देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये इतना दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VBE की वैल्यू कितनी आ गई, 7 वोल्ट। एंड व्हाट इज दिस इज ग्रेटर देन 0, इसलिए VBE वोल्टेज क्या हो गया हमारा, फॉरवर्ड बायस, यानी ये वाला जंक्शन क्या है हमारा, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमको कौन सा निकालना है, VBC वोल्टेज। तो VBC वोल्टेज के लिए हमको इस वाले लूप में क्या लगाना पड़ेगा, KVL। तो इस वाले लूप में लगाइए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए कैसे आप इस वाले जंक्शन को प्लस माइनस इंडिकेट करेंगे, P को हमेशा प्लस और N को हमेशा माइनस से इंडिकेट करिए। तो देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, 4 वोल्टेज माइनस VBC इक्वल टू 0, यानी VBC की वैल्यू कितनी हो गई, 4 वोल्ट, एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये वाला जंक्शन भी क्या है हमारा, फॉरवर्ड बायस्ड। अब देखिए दोनों ही जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड। पहला वाला जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है और दूसरा जंक्शन भी क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो जब दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो ट्रांजिस्टर किस रीजन पे ऑपरेट होगा हमारा, सैचुरेशन रीजन पर। किस रीजन पे ऑपरेट होगा वो हमारा, सैचुरेशन रीजन। तो ये हो गया इसका आंसर, ये ट्रांजिस्टर जो है वो किस रीजन पे ऑपरेट हो रहा है, सैचुरेशन रीजन पर। ठीक है, तो एक इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। इन केस अगर मैं सपोज ये 7 वोल्टेज को रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पर जो 7 वोल्टेज है उसको हमने रिमूव कर दिया और कोई सपोज यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं है। ठीक है, अब फाइंड करिए कि हमारा ये ट्रांजिस्टर किस रीजन पे ऑपरेट हो रहा है। तो देखिए जब दोनों ही वोल्टेज अप्लाई थे तब तो सैचुरेशन रीजन पे था। अब सपोज से 4 वोल्टेज अप्लाई है, 7 वोल्टेज है ही नहीं, यानी यहाँ पर 0 वोल्टेज है। तब इस सिचुएशन पर हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन पर ऑपरेट होगा।
ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमको अगेन क्या फाइंड करना है कि हमारा ये जो ट्रांजिस्टर Q है वो किस रीजन में ऑपरेट हो रहा है। तो सबसे पहले अगेन हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, VBE की वैल्यू और किसकी वैल्यू, VBC की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमारे किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है। तो हमको ये दो वोल्टेज क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे, VBE और VBC। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले लूप में चले। तो ये वाला जो लूप है, इस वाले लूप में देखें तो यहां पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई है क्या, नहीं। यहां पर ये क्या है, सिंपली शॉर्ट सर्किट है, कोई भी वोल्टेज है ही नहीं। इसका मतलब VBE की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0। और अगर 0 है तो ये किस रीजन पे ऑपरेट होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। ये क्यों, कौन सा, ये वाला जंक्शन कौन सा होगा हमारा, रिवर्स्ड बायस्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, बेस कलेक्टर जंक्शन। तो इसके लिए हमको VBC की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी VBC ये है। तो यहां पर ये वाला लूप देखते हैं, इस वाले लूप में तो VBC की वैल्यू क्या होगी, अगेन लगाइए, माइनस प्लस और माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यानी ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 वोल्ट प्लस VBC इज इक्वल टू 0। तो VBC की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर VBC की वैल्यू क्या हो गई, -4 वोल्ट। और अगेन VBC अगर क्या है हमारा, लेस देन 0 है, यानी VBC यहाँ पर क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाला जो जंक्शन है, बेस कलेक्टर जंक्शन, वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, रिवर्स बायस। और जब दोनों ही जंक्शन क्या होते हैं, हमारे रिवर्स बायस्ड होते हैं, तो क्या होता है, हम किस रीजन पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा, कट ऑफ रीजन पर। किस रीजन पर ऑपरेट होगा, वो कट ऑफ रीजन पर ऑपरेट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी में ही। क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम इस क्वेश्चन पर यहां पर प्लस 9 वोल्टेज क्या करें, अप्लाई करें, तो क्या होगा। ठीक है, इस सिचुएशन पर देखिए क्या होगा। तो देखिए यहां पर अगेन VBE की वैल्यू निकालो, VBE की वैल्यू निकालिए, क्या होगा। तो VBE की वैल्यू क्या होगी, KVL, इस वाले लूप में KVL लगाइए, तो माइनस प्लस एंड प्लस माइनस, यानी 9 वोल्ट माइनस VBE एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो VBE की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 9 वोल्ट। और जो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी VBE की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। यानी ये वाला जंक्शन जो होगा, बेस एमिटर जंक्शन, क्या होगा हमारा, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, सेकेंड हमको क्या निकालना है, VBC। तो यहाँ पर VBC देखिए, तो इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। इस वाले लूप में देखिए तो क्या होगा, माइनस प्लस एंड माइनस प्लस, तो वही 4 वोल्ट प्लस VBC इज इक्वल टू 0। तो VBC की वैल्यू कितनी आ गई, -4 वोल्ट, जो कि क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये भी क्या होगा, रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो पहला वाला जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड, और दूसरा वाला जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस्ड। तो अगर फर्स्ट जंक्शन फॉरवर्ड है और दूसरा रिवर्स है, तो हमारा ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट होगा, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में। ठीक है, किस रीजन में ऑपरेट होगा, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देखें तो इसमें इसी सर्किट में अगर हम चेंजेस कर दें, अगर हम यहाँ पर माइनस प्लस है, तो अगर मैं इसकी पोलैरिटी को क्या कर दूं, चेंज कर दूं। ठीक है, प्लस माइनस कर दूं। ठीक है, पहले क्या था, माइनस प्लस था, यहाँ पे मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। और ठीक ऐसे ही इसकी भी पोलैरिटी चेंज कर दीजिए। तो ये देखिए माइनस प्लस है, तो इसकी पोलैरिटी चेंज करके इसको कितना कर दिया जाए, माइनस प्लस, ये हो गया 9 वोल्ट। ठीक है, इस सिचुएशन पर ट्रांजिस्टर किस रीजन पे ऑपरेट होगा, यानी हमने पोलैरिटी, दोनों ही वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी अगर चेंज कर दी है, तो इस टाइम पर हमारा ट्रांजिस्टर किस रीजन पे ऑपरेट होगा। तो अगेन हमको फिर से क्या निकालना है, VBE और VBC की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर VBE की वैल्यू क्या होगी, देखिए, तो इस वाले लूप में चले, अगेन हम इस वाले लूप में चले, तो देखिए क्या है, प्लस माइनस, यानी 9 वोल्ट प्लस VBE इज इक्वल टू 0। तो VBE इज इक्वल टू कितना हो गया, -9 वोल्ट, और वो क्या है, लेस देन 0, यानी VBE की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0। इसका मतलब हमारा ये जंक्शन, यानी बेस एमिटर जंक्शन जो है,
वो किस रीजन में ऑपरेट होगा, रिवर्स बायस, यानी वो क्या होगा हमारा, ये जंक्शन हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कौन सा वोल्टेज फाइंड करें, VBC। तो VBC कहां पर है इस वाले लूप में, VBC की वैल्यू, तो अगेन हम यहां पर इस लूप पर KVL लगाइए। तो KVL कैसे लगेगा, देखिए प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, यानी 4 वोल्ट माइनस VBC इज इक्वल टू 0। तो VBC इज इक्वल टू 4 वोल्ट, यानी VBC की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0, यानी ये जंक्शन यानी बेस कलेक्टर जंक्शन क्या है हमारा, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, तो जब पहला जंक्शन, फर्स्ट जंक्शन यानी बेस एमीटर जंक्शन अगर हमारा रिवर्स बायस में है और दूसरा जंक्शन यानी बेस कलेक्टर जंक्शन हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, तो हमारा इस सिचुएशन पर हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन पर ऑपरेट होगा, रिवर्स एक्टिव रीजन पर। किस रीजन पर, रिवर्स एक्टिव रीजन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो किस रीजन पर कब कब ऑपरेट होता है। यानी अगर किसी ट्रांजिस्टर को मुझे किसी पर्टिकुलर रीजन पे ऑपरेट करवाना है तो हम उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं कि उनके जो जंक्शन है वो क्या हो, उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस हो। या तो वो दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होंगे तो वो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, दोनों ही रिवर्स बायस में होंगे, दोनों जंक्शन अगर रिवर्स बायस में होंगे तो वो कट ऑफ रीजन में काम करेगा। यदि पहला जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड, और दूसरा जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस्ड, तो वो किसमें, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन पर। और अगर पहला जंक्शन रिवर्स बायस में होगा और दूसरा जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो रिवर्स एक्टिव रीजन पर ऑपरेट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कि किस रीजन पर वो कब कब ऑपरेट होता है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो और लेक्चर समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करिए, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।